Hello friends, I am Sandeep. Welcome you all to another session, that is Indian National Congress 1885 to 1947. So ये सीरीज मोर देन 100 क्वेश्चन होने वाला है और आज इस पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880, 1885, 1890, 18 sorry 1905. So correct answer is 1885. फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और ये दिसंबर 28 में की गई थी। कहां पर ये हुआ था? पहला सेशन कहां पे हुआ था? इसका पहला सेशन 1885 में हुआ था और ये हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन थे? ये थे डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे एलन एक्टेवियन ह्यूम, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट की थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एलन एक्टेवियन ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले। So, right before we discussed, the founder of Indian National Congress was Alan Octavian Hume in 1885, December 28. Okay, so correct answer is Alan Octavian Hume. Next question. The first session of the Indian National Congress was held in which city? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। Correct answer is Bombay. Next question. In which year was the first session of Indian National Congress held? कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? हमने भी ये डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चन में। 1885 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसी साल 1885 को पहला सत्र आयोजन किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who presided over the first session of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए। उमेश चंद्र बनर्जी प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर याद रखना है। पहला 4 सीजन आपके लिए जैसे भी करके याद रखना ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से ज्यादा आता है। फर्स्ट 4 सेशंस, पहला 4 अधिवेशन से क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उमेश चंद्र बनर्जी। और उमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट हिंदू भी है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहला हिंदू जो अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुंबई अधिवेशन की। ठीक है, बॉम्बे अधिवेशन, उस समय मुंबई का पहला नाम क्या था? बॉम्बे था। ठीक है, और ये बॉम्बे से कब मुंबई बना, ये भी आपको जो याद रखना है, ये 1960 में बना। ठीक है, जो कि इसका 1960 अधिनियम से 2 राष्ट्र बने, एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? दूसरा बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। और करेक्ट आंसर इज कलकत्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1984, 1985, 1986, 1987। ये हर साल में एक बार होता है। तो पहला साल कब हुआ था? 1885 को हुआ था। और दूसरा साल कब होगा? उसके अगले साल ही होगा ना। तो 1886 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, जो कि दूसरा अधिवेशन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन दूसरा है उसका अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, दैट दादा भाई नौरोजी थे जो कि पहले पारसी भी थे। ठीक है, जो कि दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्षता, पारसी कौन थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? ये है करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तीसरा अधिवेशन, मैं आपको फ्रेंड्स पहले बोला था कि फर्स्ट फोर सीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पहला 4 सीजन से सवाल हर एग्जाम में आता है। ठीक है, सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ था जो कि 1885 में, 1886 में कलकत्ता में हुआ था, और 1887 जो कि मद्रास में हुआ था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा अधिवेशन 1887। ओके, सो इसका अध्यक्षता किसने की थी? ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले। ये चारों के चारों ऑप्शंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उमेश चंद्र बनर्जी ने पहला अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और तीसरा में ये है बदरुद्दीन तायब जी, जो कि आपको यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा, बदरुद्दीन तायब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और जॉर्ज विले, ये भी फर्स्ट इंग्लिश थे, पहले अंग्रेजी थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अध्यक्षता करने में फर्स्ट इंग्लिश थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन ताहिब जी। द फोर्थ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? और ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पहला बॉम्बे में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, थर्ड इलाहाबाद में हुआ था, जो कि यहाँ पे प्रयागराज लिखा है। ठीक है, जो कि अभी इसका नाम प्रयागराज पड़ा, मगर उस समय इसका नाम था इलाहाबाद। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? प्रयागराज। और इलाहाबाद भी आपको याद रखना है, एग्जाम में शायद इलाहाबाद भी आ सकता है, प्रयागराज भी आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रयागराज ही इसका न्यू नेम है इलाहाबाद का। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच ईयर वाज द फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1985 फर्स्ट, 1986 सेवन, 1980 सॉरी 1985
1885 फर्स्ट, 1885 फर्स्ट, 1886 सेकेंड, 1887 थर्ड एंड 1888 जो कि फोर्थ, चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चारों के चारों अधिवेशन आपको याद रखना है किस वर्ष आयोजित किया गया था, इनका अध्यक्षता किसने की थी और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द फोर्थ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने बताया, जॉर्ज यूले was the one who presided the fourth session of the Indian National Congress. Okay, so correct answer is George Ule. और हाँ, ये पहला अंग्रेजी थे। George Ule was the first Englishman who presided the fourth session of Indian National Congress. All right, next question. Who is known as the Grand Old Man of India? W.C. Banerjee, Dadabhai Naoroji, Badruddin Tayebji, George Ule. We have discussed this question that ग्रैंड ओल्ड मैन किससे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन उस समय 1985 में वाइसरॉय हुआ करते थे। ठीक है, इससे पहले कौन थे ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन, जो कि 1980 से लेकर 1984 तक थे, और 1984 से लेकर 1988 तक लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड रिपन से पहले कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और लॉर्ड कर्जन किससे संश्लिष्ट है? लॉर्ड कर्जन 1905 के बंगाल पार्टीशन में से ये संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन? बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? और ये करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कब हुआ था बंगाल पार्टीशन? 1905 में, 1905 में। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अभी हम पहले डिस्कशन किए थे, बदरुद्दीन तायेबजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बदरुद्दीन तायेबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? ये भी हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। करेक्ट आंसर इज जॉर्ज विले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द split between moderates and extremists in Indian National Congress happened in which session? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथियों में इनके बीच विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। ये किस सेशन में हुआ था? ये हुआ था सूरत, इसीलिए सूरत सेशन इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये किस वर्ष हुआ था? 1907 में, इन 1947। सूरत स्प्लिट के नाम पे ये जाना जाता है। ठीक है, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रासबिहारी घोष। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन व्हिच ईयर डिड सूरत स्प्लिट? अभी हमने डिस्कशन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट इन 1907? 1907 में सूरत विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और मैं अभी बताया था रासबिहारी घोष। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन व्हिच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय गीत पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? 1889, 1905, 1896, 1911? Correct answer is 1896. Friends, it is very important questions. एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चंस। वेरियस स्टेट एग्जाम्स हो, सेंट्रल एग्जाम्स हो, जो भी एग्जाम्स हो, ये कई बार आ चुका है। ये एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए इसको याद रखना है। ठीक है, तो वंदे मातरम। और हाँ दोस्त, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना इंडियन नेशनल सॉन्ग और इंडियन नेशनल एंथम के बारे में। ठीक है, इंडियन नेशनल सॉन्ग भारत की जो राष्ट्रीय गीत है ये कौन से है? ये है वंदे मातरम। और नेशनल एंथम जो है वो है जन गण मन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। और ये वंदे मातरम जो कि नेशनल सॉन्ग है, इससे लिखे कौन थे? इस संगीत को लिखे कौन थे? वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और नेशनल एंथम को कौन लिखे थे? जन गण मन को वो लिखे थे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, जो कि हम आज नेशनल एंथम के तौर पे गाते आ रहे हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1896 में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को। और ये कौन सी अधिवेशन में गाया गया था? ये कलकत्ता की अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ पे शायद यही कुछ, हाँ, इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? मैं अभी बताया, ये गाया गया था 1896 कलकत्ता सेशन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कौन से साल कि कहाँ पे किस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और वहाँ उस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इंपोर्टेंट सेशंस की अध्यक्षता और ईयर भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कंपोजर ऑफ इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? अभी मैंने बताया इंडियन भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीतकार कौन थे? इसे कंपोज कौन किए थे? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, सो इसको अभी बताया मैंने। करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑलराइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र। ऑलराइट, वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग in the year 1896 at the Calcutta session of the Indian National Congress. It was composed by Bankim Chandra Chatterjee चट्टोपाध्याय। यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आपको याद रखना है। और ये कमेंट बॉक्स आपके लिए, मैं शुरू से बताया था वीडियो के अंत में 2 सवाल आएंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन? बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।